हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 16 16 वुमेन टेक 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, क्या है? 16 वुमेन कितने दिन में काम करती है? 12 डेज में। वही 12 में 8 दिन में वही काम कर रहा है। 12 में 8 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हमें वर्क इफिशियंसी निकल जाएगा। तो वर्क इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 12 से 12 कट गया, ये 2 बार में कट गया। तो ओमेन मैन का वर्क इफिशियंसी कितना निकला? 1/2। ये क्या है? ये क्या है? वर्क इफिशियंसी है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो वर्क इफिशियंसी या तो मैन का या तो वोमेन का इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम वोमेन का वर्क एफिशिएंसी इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्क 16 इंटू 1 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 192 यूनिट्स। टोटल वर्क कितना हो गया? 192 यूनिट। तो फिर आगे देखते हैं क्या है। 16 मैन स्टार्ट वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज 10 मैन लेफ्ट। क्या बोल रहा है? 16 मैन वर्क स्टार्ट करता है और 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो 3 दिन में कितना काम लोग कर लेगा? 16 इंटू मैन का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। 16 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 6, 96 यूनिट काम कर लेगा। अब बचा काम कितना है? रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क है 192 माइनस 96, 96 यूनिट बच गया है। ठीक है, जो कौन करेगा? 10 मैन लेफ्ट कर दे रहा है, मतलब 6 मैन प्लस एंड 4 ओमेन, 4 ओमेन। ठीक है, ये काम करेगा रिमेनिंग वर्क। तो इन लोग एक दिन में कितना काम करेगा? 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4, 16 यूनिट एक दिन में काम किया इतना। तो हमें नंबर ऑफ डेज निकालना था, नंबर ऑफ डेज निकालना था। तो टोटल वर्क बाय 1 डे वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क मतलब 96 और एक दिन में 16, तो ये कितना हो जाएगा? 6 डेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट में द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 18। क्या है? 25 नंबर का एवरेज कितना है? 18 है। अगर इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर ईच नंबर को सारे नंबर को 12 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है? न्यू एवरेज। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जो एवरेज दे रखा है उसमें 12 मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसी में यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड दे रखा होता तो हम लोग क्या कर देते? 8 में से 12 डिवाइड कर देते। ठीक है, तो कितना हो जाता? 2/3। यही यहाँ पे ऐड दे रखा होता तो हम क्या कर देते? ऐड कर देते, वही हमारा न्यू एवरेज हो जाता। यही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे रखा होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, वही हमारा न्यू एवरेज हो जाता। ठीक है, तो जो यहाँ पे दे रखा है वो एवरेज में डायरेक्टली हम लोग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 53। क्या है? 15 नंबर का एवरेज क्या है? 53 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 52। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 52 and average of last 8 number is 55 and average of last 8 number is 55। तो हमें क्या निकालना है? 8th नंबर निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना कम है? तो एक कम है एवरेज। कितने टोटल कितने में एक एक कम है? तो 8 में एक एक कम है, तो टोटल 8 कम होगा इसमें। इसमें टोटल एवरेज से कितना 8 कम होगा, और इसमें कितना 2 ज्यादा है। और कितने डिजिट में? 8 नंबर में।
ठीक है, तो टोटल यहाँ पे -8 उसमें कम था, इसमें क्या है +16 ज्यादा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना +8 होगा। मतलब कि जो एवरेज है ये +8 क्या आया, ये जो एवरेज है उसमें 8 ज्यादा है, वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा न्यू, सॉरी न्यू नहीं, 8th नंबर क्या हो जाएगा, 8th नंबर कितना एवरेज दे रखा था, दिया है 53, 53 + 8 61, तो आंसर हो जाएगा सी 61 थर्ड। देखो इसमें इसमें हमें सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, क्या है वेरिएबल्स इसमें कितना दे रखा है, वेरिएबल कितने दे रखे हैं 3, और इक्वेशन जो दे रखा है वो कितना 1 दे रखा है। तो हम इसमें जब भी तो यहाँ इसमें हम क्या दो वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान देना है कि a/0 के फॉर्म में नहीं आ जाए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर यही यहाँ पे यही होता वेरिएबल, वेरिएबल्स दो होते और इक्वेशन एक होता, तो हम कोई भी एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते थे। हाँ, और एक चीज और, वेरिएबल्स होता क्या है, वेरिएबल्स होता क्या है, जैसे 4x + 2 ये लिखा हुआ है, तो जो ये x है ये क्या है, ये वेरिएबल है, और ये 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें हम क्या ले सकते मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट c = 0 मान लेते हैं, तो ये और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, a² + b² माइनस ab, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 - 1 1। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी 1 है। तो फिर देखते हैं अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर हम लोग क्या किए हैं, सी को 0 माने हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, a² + b² ये 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड a + b + c करना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको देखने से लग रहा है कि ये कुछ a² + 2ab + b² ऐसा कुछ होगा, तो इस तो ये हम यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला देखते हैं ट्राई करके, ये यूज हो सकता है। और एक चीज और इसमें ध्यान देना है, a² + b² = 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि a भी 0 है और b² भी 0 है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर का जो नंबर होता है वो नेगेटिव में नहीं आता है, जैसे कि -2 है, इसका स्क्वायर तो 4, नेगेटिव नंबर लेने के बाद भी क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो कभी भी a² क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए अगर a² + b² दे रखा है 0 में, तो ये भी a² भी 0 होगा, b² भी 0 होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी इसका देखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो जो ये साइड है सारा डाटा उसको हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, तो a² + b² + c² माइनस इधर प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा, 2a माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4b माइनस 6c + 14, तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -2a। अब देखो यहाँ पे 2 × a × b, तो हमें b करना है, तो b कितना होना चाहिए +1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, b² + 4b 2 × b × 2, तो ये 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट में c² प्लस माइनस 6c + 9। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b
प्लस 2 का होल स्क्वायर सी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये अभी हमने देखा कि ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 हो गया, c इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो 1 -2 प्लस 3, तो 4 -2 दैट इज 2। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसको जल्दी में। देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर इस टाइप का कुछ आपको दिखेगा और यहाँ पे पहले हम लोग दो कॉमन ले लेंगे जो भी इधर वेरिएबल्स रहेगा उसमें से, और इधर स्क्वायर में सारे नंबर्स होंगे। ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे a का जो है, a का इफिशियंसी कितना है, 1 है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और c का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो c इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है। तो ये देखो वही आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। टाइम कितना है, टाइम है 30 आवर्स। ठीक है। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15, वो क्या कर रहा है, अपना स्पीड को 1/15 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले उसका स्पीड जो था, पहले स्पीड उसका था 15 था। तो अब का स्पीड क्या हो जाएगा, न्यू स्पीड उसका कितना हो जाएगा, उसका न्यू स्पीड हो जाएगा 14। ठीक है। इसके कारण वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर कम चल रहा है। तो हमें स्पीड फाइंड करना है, हमें उसका स्पीड फाइंड करना है। ठीक है। तो हमें हमें क्या पता है, टाइम अगर फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, पहले ओरिजिनल वो कितना चल रहा था, ओरिजिनली वो चल रहा था 15 के स्पीड से, और अब न्यू में वो कितना चल रहा है, 14 चल रहा है। तो अगर ओरिजिनल 15 के स्पीड से चल रहा है तो 15 यूनिट वो डिस्टेंस भी कवर करेगा, और 14 की स्पीड से 14 यूनिट डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये 1 यूनिट के कारण वो कितना कम चल रहा था, 10 किलोमीटर कम चल रहा था। तो वो टोटल कितना चलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो गया, तो टोटल कितना चलेगा, 150 किलोमीटर चलेगा। तो हमें स्पीड निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना दे रखा है, 30 की। तो 30, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो। तो हम यहाँ पे जान लेंगे कि डुप्लीकेट रेशियो होता होता क्या है। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए बी का रेशियो निकालना दिए रखा है, तो और हमें इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो नॉर्मली इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 0.6 रेशियो 7। तो ये कितना हो जाएगा, 0.36 रेशियो 0.49। ये हो गया इसका डुप्लीकेट रेशियो। और कहीं कहीं आप देखोगे सब डुप्ली डुप्लीकेट रेशियो निकालना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी दे रखा होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो इसका क्या हो जाएगा, √a इज टू √b। ठीक है। तो डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर करते हैं और सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 50% इज, 15% का एवरेज कितना है, 35 ईयर्स है। ठीक है। 5 मोर पर्सन ज्वाइंस, मतलब कि 20% और टोटल हो गया। ग्रुप का एवरेज एज कितना हो जाता है, 33.5। तो क्या है, देन एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन, हमें क्या निकालना है, एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन निकालने हैं। तो देखो इसको आप लंबा चौड़ा भी कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, बट उसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी होगा, गलत होने का चांस ज्यादा है। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।
देखो देखो कितना पीपल्स ज्यादा हो रहा है, परसेंट 5 ज्यादा हो रहा है, और एवरेज में कमी कितना आया, उसके कारण 1.5 आया। ठीक है, तो ये 15 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 15, ये माइनस में है ना, देखो माइनस में है ना, तो माइनस का साइन, प्लस 5 को किससे, 33.5। ये जो आया ये क्या आया, टोटल सम आया, जितने पांचों आदमी का टोटल सम आया। हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 5%, तो एवरेज ऑफ 5% में 5 से डिवाइड दे देंगे। तो ये 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा, तो माइनस 4.5 प्लस 33.5, तो ये कितना हो जाएगा, 0 to 9 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, इसको 29 कर लो, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।